वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लीलर्ड माइंड मैथ एकेडमी में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 का सबसे जिंदा चैप्टर। जिंदा, जी हाँ, जिंदा, जो हमें बताता है कि हम जिंदा कैसे हैं। तो आप कहेंगे कि सर हम जिंदा अर्थात जिंदा, हाँ जिंदा कैसे? सजीव। और जिंदा नहीं हो तो निर्जीव। यानी आप कहेंगे सर हमें तो पता है हम जिंदा कैसे हैं। तो मैं पूछूंगा कैसे? तो आप कहेंगे हमारी सांस चल रही है अर्थात हम श्वसन कर रहे हैं, यानी श्वसन श्वसन कर रहे हैं अर्थात। और पूछूं तो आप कहेंगे सर हम खाना भी खाते हैं अर्थात भोजन का पाचन भी करते हैं। तो मैं लिखूंगा पाचन। तो फिर आप कहोगे कि हाँ सर हमारा दिल भी धड़क रहा है। तो मैं कहूँगा दिल का धड़कन यानी परिसंचरण। खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है अर्थात ये तो सब सारा एक फैक्ट्री की तरह चल रहा है। भाई जहाँ फैक्ट्री होगी वहां तो वेस्ट माल भी बनेगा और वेस्ट माल को बाहर भी निकालना पड़ता है। ये हमारे शरीर में भी होता है। इसका मतलब उत्सर्जन। सर ये तो पूरा फैक्ट्री लग रहा है। हाँ पूरा फैक्ट्री लग रहा है। तो सर इसका फैक्ट्री का डायरेक्टर भी होगा। हाँ इसका डायरेक्टर भी होता है। वो डायरेक्टर है हमारा माइंड अर्थात सोचना। हम सोचते भी कैसे? सोचना अर्थात नियंत्रण एवं समन्वय अर्थात अब समझ में आया हम जीवित कैसे हैं। क्योंकि हम पाचन करते हैं, हम श्वसन करते हैं, हम परिसंचरण करते हैं, हम वेस्ट माल को बाहर निकालते हैं अर्थात हम उत्सर्जन करते हैं, हम सोचते समझते भी हैं। अच्छा ये काम करते हैं अर्थात हम जीवित रहने के लिए ये परिक्रम करते हैं। और जो वो लाइफ प्रोसेस जो हमें जीवन में बनाए रखती है उन्हें ही हम जैव परिक्रम कहते हैं। तो जैव परिक्रम किसे कहेंगे? वे सभी परिक्रम जो सजीव जीवित रहने के लिए करते हैं। जीवित रहने के लिए करते हैं उन्हें जैव परिक्रम कहते हैं। लाइफ प्रोसेस जैव परिक्रम कहते हैं अर्थात वे सभी प्रक्रियाएं जो सजीव जीवित रहने के लिए करते हैं उन्हें हम जैव परिक्रम कहते हैं। और जैव परिक्रम में क्या आएगा? पाचन है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, सोचना समझना है। हाँ ये जैव परिक्रम। तो अब हम जैव परिक्रम के बाद में हम टॉपिक उठाएंगे एक एक। पाचन, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन ये हम 1 by 1 पढ़ेंगे। तो अब आप देखें कि सपोज करो कि मैंने आपको एक रोटी दी, आपने रोटी खाई। क्या आपने सचमुच एक रोटी खाई या अपने शरीर को कच्चा माल दिया? आप कहेंगे सर हाँ हमने अपने शरीर को कच्चा माल दिया। हमने हमारे शरीर को कच्चा माल दिया यानी कच्चा माल। और उससे शरीर क्या करेगा? उससे शरीर ऊर्जा प्राप्त करेगा। यानी कैसे करके क्या करेगा? ऊर्जा प्राप्त करेगा। तो इसके लिए सर ये तो एक फैक्ट्री की तरह वापिस मशीन की तरह काम करता है। फैक्ट्री की मशीन नहीं, ऑटो रनिंग मशीन। जिस प्रकार ये सब चलता रहता है तो उसमें क्या होता है? जैसे हमने खाना खाएंगे, उसका पाचन होगा, उसके बाद हमें ऊर्जा मिलेगी। तो ये इसमें हम पढ़ेंगे कि पाचन किसे कहते हैं। तो शुरू में हम लगा रहे हैं पाचन। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि सोचो जरा, आपने एक रोटी खाई तो क्या वास्तव में एक रोटी खाई?
या अपने शरीर को आपने कच्चा माल दिया? तो आप कहेंगे हाँ सर, हमने अपने शरीर को कच्चा माल दिया। तो कच्चे माल से ऊर्जा तक पहुंचना, इस प्रकार से हमारा शरीर एक फैक्ट्री हुआ और उस फैक्ट्री का जो सीईओ है, अर्थात उस फैक्ट्री को चलाने वाला, वो है हमारा माइंड। ठीक है, ये हम नियंत्रण एवं समन्वय में विस्तार से बढ़ेंगे। और उसके बाद में आप कहेंगे सर फैक्ट्री में तो वर्कर भी काम करते हैं। हाँ, तो हमारी फैक्ट्री में जो हमारे शरीर रूपी फैक्ट्री है उसमें भी वर्कर हैं। तो वर्कर को क्या बोलोगे? वर्कर को हम बोलेंगे एंजाइम। एंजाइम का पाचन खराब हो तो उसमें एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? ये कि हमें खाना खाते ही नींद क्यों आती है? क्योंकि खाना खाने के बाद हमें ऊर्जा है वो पेट में आवश्यकता होती है, तो दिमाग है वो सारी ऊर्जा पेट को भेज देता है और यहाँ ब्लड की संचरण कम हो जाता है, इसलिए हमें नींद का एहसास होता है, यानी हमें ऊर्जा। तो इस भोजन से कैसे हमें ऊर्जा मिलती है वो हम इस पाचन में पढ़ेंगे। तो वर्कर है एंजाइम, और इन वर्करों के साथ काम करने वाला तो ये पाचन तंत्र। तो हम भोजन में क्या होता है, पाचन में क्या होता है कि हम शुरू में भोजन को खाया जाता है, अर्थात भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? भोजन का पाचन हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? भोजन का पाचन हमारे मुंह से शुरू होता है और मुंह से होते हुए ये यहाँ से जाता है और इन अंगों के नाम जैसे। और पूर्ण पाचन, अगर आप पूर्ण पाचन कहेंगे तो ये जो आपको जो एक पाइप नुमा दिखाई दे रहा है इसको हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन अर्थात छोटी आंत। यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तथा तो शुरू में हमारे भोजन को पचाना और यहाँ से उसको अवशोषण करना, भोजन को अंत ग्रहण करना अर्थात भोजन को ग्रहण करना और उसके बाद में भोजन का अवशोषण करना। भोजन के अवशोषण करने के बाद में आप कहेंगे सर वेस्ट माल को बाहर निकालना, भोजन को ग्रहण करना, भोजन का अंतर्ग्रहण करना, भोजन को पचाना और भोजन से जो वैल्यूबल चीज है उनका अवशोषण करना और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, ये पाचन कहलाता है। अच्छा, पाचन तंत्र के अंग। तो पाचन तंत्र के अंग हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो आहार नाल और दूसरा है ग्रंथियां। आहार नाल मुंह से शुरू होकर गुदा तक, मुंह से शुरू होकर गुदा तक 32 फीट लंबी नाल है, उसे हम आहार नाल कहते हैं। यानी हमारे मुंह में दांत होते हैं 32, तो आप याद रख लेंगे 32 फीट, यानी मुंह से लगाकर गुदा तक जो नाल है 32 फीट लंबी नाल है, उसे हम आहार नाल कहते हैं। और आहार नाल के अलावा जो है वो है हमारे शरीर में ग्रंथियां, यानी वो ग्रंथि में बढ़ेंगे हम। तो भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण और अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करना पाचन कहलाता है। पाचन तंत्र के अंग में आहार नाल, मूल से लेकर गुदा तक लगभग 32 फीट लंबी नाल आहार नाल कहलाती है। और दूसरा है हमारे वन एंजाइम। आहार नाल में जो अंग सम्मिलित है वो है मुंह है। मुंह के बाद ये जो एक चिमनी नुमा रचना दिखाई दे रही है उसको हम कहेंगे ग्रसनी। और ग्रसनी के बाद में जो फूड पाइप है इसको हम कहेंगे ग्रासनली, अर्थात भोजन के टुकड़े को हम कहते हैं ग्राशियो, उसको ले जाने वाली नली ग्रासनली। और उसके बाद में जो ये जे आकार की संरचना दिखाई दे रही है जिसको हम आम भाषा में पेट बोलते हैं, तो इसको बनेंगे हम अमाशय। अमाशय के बाद में जो ये पाइप नुमा संरचना है इसको हम कहेंगे छोटी आंत। छोटी आंत के बाद में ये लंबाई में बड़ी होती है, नाम ही है इसका छोटी आंत। इसके बाद में ये जो पाइप दिखा रहा है आपको बड़े वाला, इसको हम कहेंगे बड़ी आंत। और उसके बाद में है बड़ी आंत का एक भाग है जिसको हम कहेंगे मलाशय। और ये आहार नाल है। आहार नाल के अलावा सम्मिलित है कुछ ग्रंथियां जो आपको यहाँ दिखा रही है, इसको हम कहेंगे यकृत। यकृत नाम से आप कम जानोगे, आप इसको लीवर से ज्यादा समझते हो। यकृत यानी लीवर। और मुंह में पाई जाती है लार ग्रंथि
और एक है अग्नाशय ग्रंथि। तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। आहार नाल में अंगों के नाम जाएंगे आप क्रम वाइज। मुंह है, मुंह के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रासनली, ग्रासनली के बाद अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद मलाशय। और कुछ ग्रंथियां, ग्रंथियां आप 3 याद करेंगे, यकृत ग्रंथि, लार ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। अमाशय और अग्नाशय में फर्क समझें। जी, आहार नाल के जो अंग हैं वो होंगे मुंह है, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। मुंह है, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। और जो ग्रंथियां हैं उसमें आएगी लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। इसका आगे का पार्ट अब हम 1 बाय 1 ये सभी अंग पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू रखिएगा। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फॉलो भी कर लें और घंटी का चिन्ह भी दबा लें ताकि आपको